हाय एवरीवन, वेलकम टू स्टडी वर्सिटी। आज हम लोग HTML के बारे में समझेंगे एंड जितना भी कोड हम लोग करेंगे वीडियोस के अंदर, सारा का सारा कोड स्टडी वर्सिटी के वेबसाइट पे मिल जाएगा। सो लेट्स गेट स्टार्टेड। नाउ व्हाट इज HTML? HTML stands for Hypertext Markup Language, which is used to develop web pages and web application। मतलब HTML को हम लोग वेब पेज डिजाइन एंड डेवलप करने के लिए यूज करते हैं। इस वीडियो पे हम लोग HTML के बारे में बेसिक टू एडवांस सारे चीज समझेंगे। एट फर्स्ट वी नीड एन एडिटर। आप VS कोड यूज कर सकते हो, ड्रीमवेवर कर सकते हो, सबलाइम टेक्स्ट कर सकते हो, नोटपैड कर सकते हो, कोई इशू नहीं है। यहाँ पर हम लोग VS कोड यूज करेंगे। नाउ लेट्स गो टू ब्राउजर। सिंपली टाइप डाउनलोड VS कोड। आ गया यहाँ पे, क्लिक ऑन दैट लिंक। यहाँ पे विंडोज के लिए विंडोज डाउनलोड स्टार्ट हो गया है। डाउनलोड हो रहा है। डाउनलोड हो गया, इसको ओपन करते हैं। अब इसके ऊपर राइट क्लिक करते हैं, रन एज एडमिनिस्ट्रेटर। आई एक्सेप्ट द एग्रीमेंट। नेक्स्ट, 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 इंस्टॉल। इंस्टॉलेशन स्टार्ट हो गया है। थोड़ा टाइम लग रहा है इंस्टॉल होने में। इसको थोड़ा स्किप कर देते हैं। इंस्टॉल हो गया। नेक्स्ट, क्लिक ऑन फिनिश। अब VS कोड ओपन हो रहा है। VS कोड हमारा ओपन हो गया है। ये था VS कोड का इंस्टॉलेशन प्रोसेस। नेक्स्ट, इस पार्ट पे हम लोग बात करेंगे फास्ट HTML कोड के बारे में। सो लेट्स ओपन VS कोड। यहाँ पर हम लोग क्या करेंगे, एक नया फोल्डर क्रिएट करेंगे। HTML हो गया। इसके अंदर एक नया HTML फाइल क्रिएट करेंगे, index.html। HTML का एक्सटेंशन होता है। नाउ देखा क्या किया मैंने? सो सिंपली एक एक्सक्लेमेशन मार्क टाइप करेंगे एंड हिट एंटर। इट विल गिव द बेसिक HTML कोड। यहाँ पर स्टेप बाय स्टेप हम लोग प्रोसीड करेंगे। देखिए, फर्स्ट ऑफ ऑल टाइटल पे हम लोग लिख देते हैं फर्स्ट HTML कोड। नेक्स्ट, बॉडी के अंदर एक हेडिंग टैग डालते हैं। यहाँ पर भी लिखते हैं हेलो वर्ल्ड। ओके, नाउ इसको सेव करते हैं यूजिंग Ctrl+S। सेव करने के बाद इसको रन करेंगे। उससे पहले एक्सटेंशन पे जाते हैं। एक्सटेंशन है लाइव प्रीव्यू, ये वाला। हाँ, क्लिक ऑन इंस्टॉल।
ओके, ये इंस्टॉल हो गया। नाउ यहाँ पर एक आइकॉन है शो प्रीव्यू करके, क्लिक ऑन दैट। सी, ये जो कोड है HTML का, ये रन हो गया है यहाँ पे, जहाँ पे हेडिंग टैग के अंदर है हेलो वर्ल्ड, यहाँ पे हेलो वर्ल्ड शो हो रहा है। एंड टाइटल टैग के अंदर यहाँ पे फर्स्ट HTML कोड लिखा है, जो टाइटल पे शो भी हो रहा है। सो ये है हमारा फर्स्ट HTML पेज। ओके, नाउ स्टेप बाय स्टेप इसको समझते हैं। एट फर्स्ट जो लिखा है यहाँ पे डॉक टाइप HTML, ये क्या करता है बेसिकली, it gives an instruction to the browser that what version of the HTML code is written in. ओके, मतलब HTML का वर्जन क्या है ये वेब ब्राउजर को बताता है, ये वाला लाइन। सो डॉक टाइप HTML जो लिखा है, इसका सिंपली मीनिंग है, इसका HTML का वर्जन है HTML5। उसके बाद HTML टैग के अंदर लैंग्वेज इक्वल टू EN, मतलब ये इंग्लिश पे है। नेक्स्ट, ये जो HTML है इसका यहाँ पे ओपनिंग टैग है, एंड यहाँ पर लाइन नंबर 11 पे इसका क्लोजिंग टैग है। उसके बाद हेड टैग, हेड टैग के अंदर हम टाइटल, मेटा टैग ये सब डालते हैं। ठीक है, मेटा टैग क्या करते हैं बेसिकली, पेज के बारे में थोड़ा और डिस्क्राइब करता है ब्राउजर को, ये हम बाद में आने वाले वीडियो पे समझेंगे। एंड टाइटल टैग क्या करता है, इस टाइटल को डिस्क्राइब करता है। मतलब देखिए यहाँ पे क्या लिखा है, फर्स्ट HTML कोड, यहाँ पर भी लिखा है फर्स्ट HTML कोड। ओके, नेक्स्ट बॉडी टैग, बॉडी टैग के अंदर हम लोग पूरा HTML का कोड लिखते हैं, मतलब मेन जो बॉडी है हमारा, डिजाइन एलिमेंट, स्ट्रक्चर वगैरह सब कुछ। देखिए ये बॉडी टैग यहाँ पे ओपन हो रहा है, एंड यहाँ पर ही इसका क्लोज हो रहा है। HTML पे जो टैग ओपन होता है उसका क्लोज भी होता है। लाइक यहाँ पे बॉडी टैग को हमने ओपन किया है, यहाँ पे बॉडी टैग को हम लोग क्लोज भी किया है। नेक्स्ट H1 टैग के अंदर लिखा है हेलो वर्ल्ड, एंड ये यहाँ पे डिस्प्ले भी हो रहा है। नेक्स्ट एक और टैग लेते हैं, पैराग्राफ टैग, पी, ये क्लोज भी हो गया है। नाउ राइट डाउन न्यू पैराग्राफ, ये यहाँ पे डिस्प्ले भी हो रहा है। ये जो पूरा का पूरा कोड यहाँ पे डिस्प्ले है, इसको हम वेब ब्राउजर पे भी डिस्प्ले कर सकते हैं सेपरेटली। सी को कॉपी करते हैं, एंड ये URL पे जाके ब्राउजर पे पेस्ट करते हैं। देखिए यहाँ पर भी सेम चीज दिख रहा है। ओके, सो ये हमारा फर्स्ट HTML कोड है। नेक्स्ट हम लोग देखेंगे HTML टैग्स के बारे में। सो यहाँ से नया एक पेज क्रिएट करते हैं, HTML tags dot HTML। टाइटल सेट करते हैं HTML टैग्स। बॉडी के अंदर फर्स्ट हमारा H1 टैग। सो दिस इज हेडिंग टैग 1। अब इसका टोटल 6 वेरिएंट्स है। लाइक इसको H2 कर देते हैं, ये वाला H3, H4, H5, H6।
2 3 4 5 6। अब इसको सेव करते हैं एंड यहाँ से रन करते हैं। तो हम लोग यहाँ पर देख सकते हैं जो H1 टैग है वो सबसे बड़ा है एंड जो H6 टैग है वो सबसे छोटा है। सो H1 टू H6। ओके, H7 नहीं होता है, देख सकते हैं हम लोग। H7, दिस इज H7। ये नॉर्मल शो कर रहा है, मतलब नहीं ये H6 से छोटा है, नहीं ये H1 से बड़ा है। ओके, इसके बाद आता है पैराग्राफ टैग। P ओपन, P क्लोज। ओके, तो दिस इज अ पैराग्राफ टैग। देखिए यहाँ पर पैराग्राफ टैग आ गया है। नाउ एक नेक्स्ट टैग यूज करेंगे, ब्रेक टैग। यहाँ पर एक काम करते हैं, कमेंट ऐड कर देते हैं। H1 टू H6 पैराग्राफ टैग, पैराग्राफ टैग। नेक्स्ट हम करते हैं ब्रेक टैग। इसके लिए क्या करेंगे, इस पैराग्राफ टैग को कॉपी कर लेते हैं। ओके, अब यहाँ से एक ब्रेक टैग यूज करेंगे। BR क्लोज। ओके, यहाँ पर कमेंट डाल देते हैं। तो देखिए, तो देख सकते हैं यहाँ पे दिस इज ए, उसके बाद ब्रेक, देन यहाँ पे शो हो रहा है नेक्स्ट लाइन पे पैराग्राफ टैग। इसको सिंपली BR रहने देते हैं। तो ब्रेक टैग क्या करता है, एक न्यू लाइन डाल देता है, दिस इज ए BR टैग और ब्रेक टैग। नेक्स्ट एक और पैराग्राफ लेते हैं। ये ओके, अब यहाँ पर लॉरेम टाइप करके एंटर देते हैं। उससे क्या हो गया, एक बेसिक लॉरेम इप्सन का टेक्स्ट हमारे पास आ गया। ओके, अब सिर्फ ये दो वर्ड लॉरेम इप्सम, इसको हम बोल्ड करेंगे। ओपनिंग B टैग and after ipsum like this, see lorem ipsum, ये दो वर्ड बोल्ड हो गया है यहाँ पे। ओके, इसको हम अब चाहे तो इटैलिक भी कर सकते हैं। फॉर इटैलिक वी विल यूज I टैग। सी इट्स इन नाउ,
इटैलिक। ओके। और क्या क्या कर सकते हैं? अंडरलाइन दे सकते हैं। यू टैग। सी। यहाँ पर एक अंडरलाइन आ गया है। ओके। यहाँ पर भी हम लोग कर सकते हैं। एक और चीज़ है, इसको करते हैं अंडरलाइन। ओके। अंडरलाइन आ गया। ओके। नेक्स्ट एक और टैग है, टीटी। इसको हम मोनोस्पेस बोलते हैं। मतलब देखो, दिस इज मोनोस्पेस। इसका साइज हम लोग देख सकते हैं यहाँ पे, एक डिफरेंट है मोनोस्पेस टाइप का। ओके। इसके बाद है हाईलाइट टैग। हाईलाइट टैग। इसके लिए हम लोग यूज करेंगे मार्क। ओके। सो दिस इज हाईलाइट टैग। हम लोग यहाँ पर देख सकते हैं कि दिस इज ए हाईलाइट टैग, ऑलरेडी हाईलाइट हो चुका है। एक ब्रेक डाल देते हैं यहाँ पे। ओके। नेक्स्ट हम लोग यूज करेंगे HTML div टैग। div is a div टैग। तो div टैग क्यों यूज करते हैं हम लोग? एक सेक्शन को डिफाइन करने के लिए। मतलब देखो, यहाँ पे div टैग डिफाइंड है, तो मैं ये काम करता हूँ, एक इनलाइन CSS लेता हूँ। बाद में करेंगे CSS के बारे में डिटेल्स में। ओके। सो क्या यूज करते हैं? बैकग्राउंड कलर। बैकग्राउंड कलर ब्लू। जस्ट अ सेकंड। ओके। ब्लू। ओके। अब इसका हाइट भी दे देते हैं। इसका हाइट देते हैं सपोज 500 पिक्सल एंड विथ 100%। ओके। सो ये एक div है। हम एक और div क्रिएट कर सकते हैं। इसका कलर ग्रीन कर देते हैं। सी। ये एक सेपरेट div है। इसका नेम चेंज कर देते हैं।
is a div tag. This is div tag 1, div tag 2. Okay. If we want, इसका कलर भी चेंज कर सकते हैं h1 टैग का स्टाइल कलर वाइट कर देते हैं सिंपली सी h1 टैग का कलर वाइट हो गया सो दीज आर द बेसिक HTML टैग्स ओके इसका कोड मैं साइट पे अपलोड कर दूंगा आप लोग वहां से देख सकते हो नेक्स्ट इस पार्ट पे हम लोग समझेंगे HTML मेटा टैग के बारे में सो व्हाट इज मेटा टैग बेसिकली मेटा टैग डिफाइंस मेटा डेटा अबाउट एन HTML डॉक्यूमेंट मतलब उस डॉक्यूमेंट में क्या डिस्क्रिप्शन है क्या कीवर्ड्स है रिपोर्ट्स है ये सब मेटा टैग डिफाइन करता है ओके लेट्स गो टू VS कोड एक नया पेज क्रिएट करते हैं HTML meta dot HTML HTML meta tag ओके सो जो पहली लाइन आ रहा है यहाँ पे मेटा कैट सेट इक्वल टू UTF-8 इसका मतलब है ये जो HTML डॉक्यूमेंट है ये UTF-8 कैरेक्टर एनकोडिंग यूज करता है UTF का फुल फॉर्म यूनिकोड ट्रांसफॉर्मेशन फॉर्मेट UTF-8 मतलब ये 8 बिट है ओके अब मेटा नेम इक्वल टू व्यू पोर्ट एंड कंटेंट इक्वल टू डिवाइस विथ इनिशियल स्केल 1.0 यहाँ पर ये जो कंटेंट है ये इस नेम के साथ एसोसिएटेड है मतलब नेम इक्वल टू व्यू पोर्ट कंटेंट इक्वल टू डिवाइस विथ इनिशियल स्केल 1.0 विथ इक्वल टू डिवाइस विथ मतलब इट सेट्स द पेज विथ टू मैच द डिवाइस विथ एंड इनिशियल स्केल 1.0 मतलब इनिशियली इसका जूम लेवल 100% रहता है विदाउट एनी स्केलिंग एंड एक और इम्पोर्टेंट चीज ये मेटा टैग हमेशा हेड टैग के अंदर रहता है ओके नेक्स्ट यहाँ पर एक और मेटा टैग लेते हैं मेटा नेम डिस्क्रिप्शन कंटेंट HTML कोड ओके मेटा टैग बेसिकली ब्राउजर एंड सर्च इंजन को बताता है कि इस पेज पे क्या क्या है मतलब पेज का डिस्क्रिप्शन क्या है क्या क्या कीवर्ड यूज हुआ है इस पेज पे ओके नेक्स्ट मेटा टैग यूज करते हैं नेम कीवर्ड कंटेंट HTML CSS JavaScript so this is how we can add meta tags to our HTML pages next इस पार्ट पे हम लोग डिस्कस करेंगे HTML एंकर टैग के बारे में सो व्हाट इज HTML एंकर टैग बेसिकली एक पेज से दूसरे पेज में जाने के लिए एंकर टैग यूज करते हैं मतलब एक पेज पे सपोज कोई बटन है उस पर क्लिक करेंगे तो दूसरे पेज पे चला जाएगा ऐसे सिचुएशंस के लिए हम लोग HTML एंकर टैग यूज करते हैं ओके नाउ लेट्स ओपन VS कोड एक नया पेज क्रिएट करते हैं HTML ये टैग डॉट HTML HTML ये टैग दे देते हैं
बॉडी पे जाते हैं। ओके, HTML ए टैग। अब एक एंकर टैग लेते हैं ए, उसके बाद href। href मतलब डेस्टिनेशन जो है हमारा, रेफरेंस यूआरएल। तो इसमें क्या करते हैं, यहाँ से कोई भी एक डाल देते हैं, लाइक HTML video.html। तो क्लिक करने के बाद क्या होगा, इस वाले पेज पे रीडायरेक्ट हो जाएगा, HTML video.html। ओके, एट फर्स्ट यही करते हैं, यहाँ पे लिख देते हैं वीडियो पेज। ओके, इसको सेव करते हैं। अब इसको रन करते हैं। तो यहाँ पे एक वीडियो पेज आ गया। तो इस पे क्लिक करेंगे तो जो वीडियो पेज है हमारा, उस पे चला जाएगा। क्लिक करते हैं, चला गया उस वाले पेज पे। यहाँ पर भी एक और चीज कर सकते हैं, वीडियो वाले पेज पे जाते हैं, यहाँ पे एक और एंकर टैग ले लेते हैं। href html a tag dot html। ए टैग। ओके, यहाँ पे ए टैग आ गया, इस पे क्लिक करते हैं। ये वापस हमारा जो एंकर टैग वाला पेज है उस पे आ गया। ओके, अब इसको ब्राउजर पे भी रन कर सकते हैं। तो उसके लिए क्या करते हैं, यहाँ से यूआरएल कॉपी करते हैं, गो टू ब्राउजर, यहाँ पे पेस्ट करते हैं, आ गया। देखिए सेम काम कर रहा है यहाँ पर भी। ओके, अब इसको थोड़ा कस्टमाइज कर सकते हैं। वापस कोड पे जाते हैं, यहाँ से एंकर टैग पहले पेज पे जाते हैं। यहाँ पे एक एट्रीब्यूट है टारगेट, टारगेट अंडरस्कोर ब्लैंक। ये क्या करेगा कि ये वाला पेज एक नया टैब पे ओपन करेगा। ओके, जाते हैं ब्राउजर पे। अब यहाँ पर जब मैं क्लिक करूंगा वीडियो पेज पे, तो इसी पेज पे वो रिडायरेक्ट नहीं होगा, एक नया टैब ओपन होगा, उस वाले पेज पे वो वीडियो पेज शो होगा। ओके, तो यहाँ पर क्लिक करते हैं। देखिए ये एक दूसरा पेज पे ओपन हो गया है। ओके, वापस कोड पे जाते हैं। अगर यहाँ पे ब्लैंक की जगह सेल्फ करते हैं, जो बाय डिफॉल्ट रहता है, तो फिर से ये इसी पेज पे रिडायरेक्ट होगा। देखिए एक्चुअली बाय डिफॉल्ट ये सेल्फ ही रहता है। ओके, देखिए। ओके, यहाँ पर भी सेम। तो ये था हमारा HTML एंकर टैग। नेक्स्ट हम लोग डिस्कस करेंगे HTML लिस्ट के बारे में। सो देयर आर बेसिकली थ्री काइंड्स ऑफ लिस्ट इन HTML। फर्स्ट वन इज unordered list, second one is order list, and third one is description list। सो स्टेप बाय स्टेप चलते हैं। फर्स्ट, unordered HTML लिस्ट। एक नया पेज क्रिएट करते हैं, यहाँ से HTML list dot HTML।
HTML list. Unordered HTML list. अनऑर्डर HTML लिस्ट के लिए हम लोग यूज करेंगे eval टैग, eval एंड लिस्ट आइटम्स के लिए li. कॉफी टी एंड एक और ले लेते हैं मिल्क. सो लिस्ट के अंदर 3 लिस्ट आइटम है. एक है कॉफी, सेकेंड वन इज टी एंड थर्ड वन इज मिल्क. इसको सेव करते हैं कंट्रोल एस एंड यहाँ से रन करते हैं. देख सकते हैं यहाँ पे कॉफी टी मिल्क डिस्प्ले हो गया है. अब यहाँ पे इसका स्टाइल मॉडिफाई कर सकते हैं. कैसे? स्टाइल लिस्ट स्टाइल टाइप. बाय डिफॉल्ट इसका टाइप डिस्क रहता है. जिसको सिलेक्ट करते हैं. कुछ चेंजेस हुआ है यहाँ पे? नहीं. अब इसको चेंज करके सर्कल कर देते हैं. सी, ये यहाँ पे सर्कल हो गया है. और क्या क्या कर सकते हैं? स्क्वायर. सी, ये स्क्वायर हो गया है. अब नेक्स्ट यहाँ पे नन भी कर सकते हैं. अब ये क्या होगा? कुछ भी नहीं शो होगा वहां पे स्टाइल के अंदर. ओके. सो ये तो था हमारा अनऑर्डर लिस्ट. नेक्स्ट करते हैं ऑर्डर्ड HTML लिस्ट. इसके लिए हम लोग टैग यूज करेंगे OL. सेम LI फॉर लिस्ट आइटम्स. कॉफी टी मिल्क. ओके. यहाँ पे एक काम करते हैं, एक H3 टैग ले लेते हैं डिस्प्ले करने के लिए. HTML लिस्ट. इसको कॉपी करके यहाँ पे एक इसको पेस्ट कर देते हैं. ये अनऑर्डर्ड है. अनऑर्डर्ड HTML लिस्ट. अब ऑर्डर HTML लिस्ट पे भी टाइप है. इसका टाइप डिफाइन करते हैं. टाइप सिंपली हम 1 प्रेस करते हैं. 1 मतलब 1 2 3 ऐसे आ जाएगा. कुछ नहीं डिफाइन करेंगे फिर भी यही आएगा, क्योंकि बाय डिफॉल्ट ही 1 रहता है. यहाँ पे नंबर्स पे आएगा बाय डिफॉल्ट. अब इसको चेंज करके स्मॉल a डालते हैं. अब ये स्मॉल लेटर पे ABC आ रहा है. ओके. अगर कैपिटल A कर देते हैं तो ये कैप्स पे आएगा. अब यहाँ पे
रोमन आई देते हैं। क्या हुआ? ये रोमन पे अब आ रहा है। 1 2 3। कैप्स पे रोमन आई देते हैं, तो ये कैप्स पे आ गया है। ओके, सो ये है हमारा ऑर्डर्ड एचटीएमएल लिस्ट। नेक्स्ट वन है डिस्क्रिप्शन लिस्ट। ओके, यहाँ पे टाइप करते हैं, सॉरी, यहाँ पे टाइप करते हैं डिस्क्रिप्शन एचटीएमएल लिस्ट। ओके, फॉर डिस्क्रिप्शन एचटीएमएल लिस्ट वी विल यूज डीएल। ओके, अब यहाँ पर दो चीज है, यहाँ पे दो टैग हम यूज करेंगे। पहले यूज करते हैं dt। ओके, dt बेसिकली क्या है? dt टैग डिफाइंस द टर्म, मतलब नेम। तो इस पे लिखते हैं कॉपी अब यहाँ पे एक और टैग लेते हैं dd। dd टैग बेसिकली इसको डिस्क्राइब करते हैं। टैग डिस्क्राइब्स इच टर्म, मतलब dt पे जो है वो इसको हम यहाँ पे डिस्क्राइब करेंगे। कॉफी ब्लैक और ब्लैक हॉट ड्रिंक कर देते हैं। कॉफी ब्लैक हॉट ड्रिंक हो गया। यहाँ पे आ गया कॉफी। HTML लिस्ट, डिस्क्रिप्शन HTML लिस्ट। ओके, एक और टैग लेते हैं डीएल टैग। इसके अंदर मिल्क। ओके, यहाँ पे आ गया। अब यहाँ पे थोड़ा इसको कस्टमाइज करते हैं। यहाँ पे बोल्ड टैग दे देते हैं। इसको भी बोल्ड टैग दे देते हैं। ओके, इफ वी वांट इसको इटैलिक भी कर सकते हैं। इटैलिक, सी, ये इटैलिक हो गया। सो ये था हमारा बेसिक HTML लिस्ट। First one is unordered HTML list, second one is ordered HTML list, and third one is description HTML list. Next, इस पार्ट पे हम लोग समझेंगे HTML टेबल टैग के बारे में। ओके, तो यहाँ पर एक नया पेज क्रिएट करेंगे। HTML टेबल डॉट HTML। ओके, इसका टाइटल चेंज करके लिख देते हैं। इसका टाइटल होगा HTML टेबल। सो बेसिकली टेबल क्या होता है? HTML tables are used to organize and display data in row and columns, मतलब रो एंड कलम्स के हिसाब से ये डेटा डिस्प्ले होगा HTML टेबल के अंदर। ओके, तो स्टार्ट करते हैं। टेबल कमेंट ऐड कर दिया।
टेबल, इसको ओपन किया, क्लोज किया। उसके बाद टी हेड मतलब टेबल हेड। इसके अंदर टी आर मतलब टेबल रो। यहाँ पे टी एच मतलब टेबल हेड। ओके। अब यहाँ पे देते हैं नेम, एक और डालते हैं टी एच स्ट्रीम। नेक्स्ट टी हेड हो गया। अब टेबल बॉडी पे जाते हैं। टी बॉडी, टेबल रो, टेबल डेटा, टी डी। इसके अंदर इस वाले जो टेबल हेडिंग है इसका करेस्पॉन्डिंग वैल्यू लिखेंगे। Another table row, ed, ece, ram, ece। ओके, इसको सेव करते हैं। नाउ इसको रन करते हैं यहाँ से। ओके, सो यहाँ पे नेम एंड स्ट्रीम आ गया। इसके अंदर दो रो है, एक सैम सी ए सी, दूसरा राम ई सी ई। ओके, अब इस पे एक बॉर्डर ऐड करते हैं। इसके लिए बॉर्डर 1, सी बॉर्डर ऐड हो गया। यहाँ पर एक और रो अगर डालेंगे एक तो एक और रो आ जाएगा। टेबल डेटा समीर, इसका स्ट्रीम हम लोग आईटी डाल देते हैं। ओके, अब नेक्स्ट है टेबल के अंदर सेल स्पेसिंग एंड सेल पैडिंग। सेल पैडिंग क्या होता है? सो सेल पैडिंग इज यूज टू स्पेसिफाई द डिस्टेंस बिटवीन ए सेल कंटेंट्स एंड इट्स बाउंड्रीज। मतलब सेल का कंटेंट एंड उसके बाउंड्री में जो डिस्टेंस होता है उसको हम सेल पैडिंग बोलते हैं। सेल स्पेसिंग क्या होता है? सेल स्पेसिंग इज स्पेस बिटवीन टू सेल्स। दोनों सेल्स के बीच का जो स्पेस है उसको हम सेल स्पेसिंग बोलते हैं। नाउ गो टू VS कोड। अब यहाँ पे कमेंट ऐड करते हैं। सेल पैडिंग टेबल, टेबल के अंदर टेबल रो लेते हैं। उसके अंदर टेबल हेडिंग 1, एक और डालते हैं सेविंग्स। एक और टेबल रो लेते हैं। इसके अंदर टीटी मंथ
के लिए एंड अनदर वन फॉर सेविंग्स। तो फर्स्ट मंथ पे हम लोग डालते हैं जनवरी, नेक्स्ट मंथ पे सॉरी नेक्स्ट सेविंग्स पे सपोज 1000 रुपीज, रुपीज 1000। ओके, अब एक नॉर्मल टेबल हो गया। ओके, यहाँ पे एक H1 टैग डाल देते हैं, सेल पैडिंग। ओके, अब यहाँ पे टेबल के अंदर सेल पैडिंग डालते हैं 10। यहाँ पे एक और चीज करते हैं, बॉर्डर डालते हैं UR DER इक्वल टू 1। ओके, अब यहाँ पे क्या शो हो रहा है, सेल पैडिंग 10 है, इसलिए यहाँ पे थोड़ा स्पेस आ रहा है, इसको 20 करते हैं, थोड़ा और स्पेस आ रहा है, इसको 50 कर देते हैं, थोड़ा और स्पेस आ गया। अब इसको 0 करते हैं, मतलब बिल्कुल भी स्पेस नहीं है, इसको 10 ही रहने देते हैं, थोड़ा स्पेस आएगा एटलीस्ट। ओके, नेक्स्ट है सेल स्पेसिंग। क्रिएट ए न्यू टेबल, इस वाले डेटा को हम लोग कॉपी कर लेते हैं। ओके, इसको भी बॉर्डर दे देते हैं 1। अब यहाँ पे होगा सेल स्पेसिंग। See, this is the difference between cell spacing and cell padding. सेल स्पेसिंग पे दोनों सेल्स के बीच का स्पेस आ रहा है, एंड सेल पैडिंग पे सेल कंटेंट का एंड सेल बाउंड्री का जो बीच का स्पेस है वो आ रहा है। तो ये था सेल स्पेसिंग एंड सेल पैडिंग। नेक्स्ट है रो स्पैन एंड कॉल स्पैन। रो स्पैन क्या करता है, कॉम्बाइन वन और मोर रो, मतलब मल्टीपल रोज को मर्ज करता है। एंड कॉल स्पैन क्या करता है, कॉम्बाइन वन और मोर कलम्स, मतलब मल्टीपल कलम्स को मर्ज करता है। ओके, जाते हैं VS कोड पे। रो स्पैन, टेबल, वीडियो थोड़ा लंबा हो रहा है, कोई बात नहीं, इसको यहाँ से कॉपी करते हैं। ओके, एक और रो लेते हैं, TR D फेब्रुआरी, इसका 2000 कर देते हैं। ओके, अब ये ऐसे दिख रहा है, तो इसको क्या करेंगे, इसको मर्ज कर देंगे, रो स्पैन 2। क्या हुआ,
ये दोनों रो यहाँ पे मर्ज हो गया। ओके, सिमिलरली अब हम लोग करेंगे कॉल स्पैन। h1 टैग कॉल स्पैन, एक नया टेबल लेते हैं, टेबल टीआर टीएच मंथ, एक और लेते हैं सेविंग्स, एक और टीआर लेते हैं जनवरी, सेविंग्स होगा, सेविंग्स होगा 1000। नेक्स्ट एक और रो लेते हैं फेब्रुअरी, इसका सेविंग्स होगा 800। एक और रो लेते हैं। अब इसमें सिर्फ एक टीडी होगा। इस पे क्या करते हैं, सम। ओके, इन दोनों का सम क्या होगा 1800। यहाँ पे एक बॉर्डर डालते हैं अभी। ओके, तो ये अब ऐसे दिख रहा है, तो यहाँ पे क्या करेंगे, एक कॉल स्पैन ऐड करेंगे, कॉल स्पैन 2। सो कॉल स्पैन इम्प्लीमेंट हो गया है। दिस इज द डिफरेंस बिटवीन रो स्पैन एंड कॉल स्पैन। तो ये था HTML टेबल। दिस इज हाउ वी कैन इम्प्लीमेंट सेल पैडिंग, सेल स्पेसिंग, रो स्पैन, कॉल स्पैन। ओके, नेक्स्ट इस पार्ट पे हम लोग समझेंगे HTML फॉर्म के बारे में। गो टू VS कोड, एक नया पेज क्रिएट कर लेते हैं HTML forms डॉट HTML। ओके, आ गया। टाइटल को चेंज करके HTML forms। ओके, बॉडी के अंदर सबसे पहले क्या करते हैं, एक फॉर्म टैग लेते हैं, फॉर्म। इसके बाद एक लेवल ले लेते हैं, लेवल, लेवल के अंदर लिखते हैं फर्स्ट नेम, कोलोन डाल देते हैं। उसके बाद यहाँ पे इनपुट टाइप टेक्स्ट, नेम फर्स्ट नेम। ओके, यहाँ पे एक br टैग डाल देते हैं। नेक्स्ट लेवल लेते हैं लास्ट नेम, इनपुट टाइप टेक्स्ट, नेम लास्ट नेम, एक ब्रेक टैग। नेक्स्ट लेते हैं इनपुट टाइप सबमिट।
नेम सबमिट वैल्यू सबमिट। इसको सेव करते हैं, कंट्रोल एस, रन करते हैं। ओके, ये देखिए ये ऐसा आ गया। तो ये है हमारा बेसिक HTML फॉर्म। इसको थोड़ा और डिजाइन कर सकते हैं। कैसे? यहाँ पे एक टेबल टैग ले लेते हैं, इसके अंदर टेबल रो TD, इसको यहाँ पे डाल देते हैं। another one, similarly ये लास्ट नेम हो गया, लास्ट नेम का इनपुट टैग। ओके, ब्रेक टैग नहीं चाहिए यहाँ पे, ज़रूरत नहीं है। एक और टेबल रो लेते हैं, जहाँ पे सबमिट बटन रहेगा। अब देखिए ये थोड़ा ऑर्गेनाइज्ड हो गया। ठीक है, तो ये था हमारा बेसिक HTML फॉर्म। अब HTML फॉर्म के अंदर बहुत सारे HTML फॉर्म एलिमेंट्स होते हैं। ओके, स्टेप बाय स्टेप इसको देखते हैं। तो ये था हमारा इनपुट टाइप टेक्स्ट। ओके, नेक्स्ट एलिमेंट है टेक्स्ट एरिया। ओके, तो यहाँ पे एक टैग ले लेते हैं, टेक्स्ट एरिया। अब यहाँ पे टेक्स्ट एरिया रोज 5 कॉल्स 60। तो ये होता हमारा टेक्स्ट एरिया। ओके, अगर आपको कोई एड्रेस वगैरह कुछ डालना है, बड़ा सा बॉक्स चाहिए, तब हम लोग टेक्स्ट एरिया यूज कर सकते हैं। इसको कस्टमाइज भी कर सकते हैं। 5 की जगह 7 ले लेते हैं, इसका रोज इंक्रीज हो गया। कॉल्स 80 कर देते हैं, तो इसका कॉल्स भी इंक्रीज हो गया। ओके, सो यह है टेक्स्ट एरिया। इसके बाद एक और है रेडियो। रेडियो एक फॉर्म लेते हैं, फॉर्म इनपुट टाइप रेडियो, नेम जेंडर वैल्यू मेल। ओके, यहाँ पे मेल डाल देते हैं। ब्रेक रेडियो फीमेल एंड ये अदर। अब देखिए यहाँ पे हमारा रेडियो एलिमेंट्स आ गया। ओके, तो रेडियो एलिमेंट्स क्या करते हैं? बेसिकली ऑप्शंस रहता है, यहाँ से आपको एक ऑप्शन को सिलेक्ट करना पड़ता है।
लाइक मेल सेलेक्ट किया, फीमेल सेलेक्ट करेंगे तो मेल हट जाएगा, अदर सेलेक्ट करेंगे तो दोनों हट जाएगा। तो दिस इज वी कॉल्ड रेडियो एलिमेंट। नेक्स्ट, सिलेक्ट एलिमेंट। सिलेक्ट एलिमेंट, इसके लिए क्या करते हैं, एक सिलेक्ट टैग लेते हैं, नेम कार्ड्स। अब इसका ऑप्शन वैल्यू, सपोज वॉल्वो, नेक्स्ट वाले को कर देते हैं ऑडी, थर्ड वन इज BMW। ओके, तो सिलेक्ट एलिमेंट क्या करता है, बेसिकली एक ड्रॉप डाउन बॉक्स लाता है। ओके, एक ड्रॉप डाउन बॉक्स आ गया है यहाँ पे, इसका यहाँ पे मल्टीपल ऑप्शंस है, हम सिलेक्ट कर सकते हैं कोई भी ऑप्शन। ओके, नेक्स्ट लेते हैं बटन एलिमेंट। ओके, सो बटन टाइप, बटन ये हमारा बटन एलिमेंट। ओके, एक बटन आ गया। ओके, ओके, नेक्स्ट इनपुट टाइप पासवर्ड लेते हैं। इनपुट टाइप पासवर्ड, नेम पासवर्ड, इसको सेव करते हैं। देखिए, सो यहाँ पे इनपुट टाइप पासवर्ड आ गया। अब यहाँ पे अगर कुछ टाइप करते हैं तो ये हिडन आ रहा है। ओके, अब इसको अगर चेंज करके टेक्स्ट कर देते हैं तो यहाँ पे जो वैल्यू डाल रहा हूँ वही आ रहा है। फिर से इसको अगर पासवर्ड कर देते हैं तो फिर से ये हिडन हो गया। ओके, नेक्स्ट एक और इनपुट टाइप लेते हैं। इनपुट टाइप चेकबॉक्स, फॉर्म इनपुट टाइप चेकबॉक्स, नेम व्हीकल वन। सपोज एक व्हीकल लेते हैं यहाँ पे चेकबॉक्स पे, वैल्यू बाइक, बाइक देते हैं, एक ब्रेक टैग दे देते हैं यहाँ पे। नेक्स्ट इसको कॉपी कर लेते हैं, व्हीकल टू, कार, यहाँ पर भी कार। ओके,
सो ये इनपुट टाइप चेक बॉक्स आ गया। यहाँ पे हम चेक कर सकते हैं, अनचेक कर सकते हैं। ओके, मल्टीपल सिलेक्शन पॉसिबल है इनपुट टाइप चेक बॉक्स पे। जैसे यहाँ पे रेडियो टाइप पे सिर्फ एक ऑप्शन सिलेक्ट कर सकते हैं, बट इन केस ऑफ इनपुट टाइप चेक बॉक्स हम मल्टीपल ऑप्शन सिलेक्ट कर सकते हैं। ओके, नेक्स्ट लेते हैं इनपुट टाइप डेट फॉर डेट पिकर। ओके, एक फॉर्म लेते हैं, फॉर्म एक लेवल ले लेते हैं, सपोज बर्थडे, इनपुट टाइप डेट। ओके, नेम बी डे और बर्थडे। सो यहाँ पे एक डेट पिकर सा आ गया, इसके ऊपर क्लिक करेंगे, देखिए पिकर शो हो रहा है। ओके, डेट भी सिलेक्ट हो गया। एक और डेट सिलेक्ट करते हैं, दूसरे महीने का। ओके, सपोज 29th ऑफ मे आ गया। अब इसका थोड़ा और मॉडिफिकेशन करते हैं। इनपुट टाइप डेट टाइम ले लेते हैं, डेट टाइम मतलब डेट टाइम लोकल, यहाँ पर भी डेट टाइम, डेट टाइम। ओके, सो यहाँ पे डेट टाइम आ गया। तो यहाँ पे क्लिक करते हैं, यहाँ से डेट सिलेक्ट कर सकते हैं एंड राइट हैंड साइड पे टाइम सिलेक्ट कर सकते हैं। ओके, आ गया। इसकी यहाँ से भी मैनुअली कंट्रोल कर सकते हैं, सपोज 1 1 2 1, डेट भी मॉडिफाई कर सकते हैं। सो ये डेट टाइम इनपुट एलिमेंट है। नेक्स्ट लेते हैं इनपुट टाइप ईमेल। ओके, सिंपली इनपुट टाइप ईमेल, नेम ईमेल। ओके, सो यहाँ पे एक इनपुट टाइप मेल आ गया। ओके, अब इसको थोड़ा मॉडिफाई करते हैं। यहाँ पे एक इनपुट टाइप सबमिट ले लेते हैं, वैल्यू सबमिट। ओके, अब यहाँ पे देखते हैं, कुछ भी डाला सबमिट कर रहे हैं, तो क्या लिख रहा है यहाँ पे, प्लीज इंक्लूड एन एट द रेट इन द ईमेल एड्रेस, क्योंकि एट द रेट मिसिंग है। सो इनपुट टाइप ईमेल यूज करने का फायदा यही होता है। ओके, एक और टैग यूज कर सकते हैं यहाँ पे, इनपुट टाइप रीसेट, वैल्यू रीसेट कुछ डालते हैं। ओके, अब रीसेट पे क्लिक करते हैं, क्या हुआ, पूरा का पूरा फॉर्म ही रीसेट हो गया। ओके, नेक्स्ट इनपुट टाइप है इनपुट टाइप फाइल। ओके,
इनपुट टाइप फाइल, नेम डाल देते हैं फाइल। ओके, सो इनपुट टाइप फाइल क्या करता है, एक चूज फाइल का ऑप्शन दे देता है। ओके, यहाँ पे चूज फाइल पे क्लिक करेंगे तो यहाँ से कोई भी फाइल हम सिलेक्ट कर सकते हैं। लाइक ये फाइल सिलेक्ट करता हूँ तो ऐसा एक फाइल सिलेक्ट हो गया। ओके, नेक्स्ट एलिमेंट है इनपुट टाइप नंबर। इनपुट टाइप नंबर, नेम नंबर। ओके, अब यहाँ पे आगे यार कुछ अल्फ़ाबेट डालने की कोशिश करेंगे, ये एंटर नहीं होगा। लेकिन अगर नंबर टाइप करते हैं तो वो हो जाएगा। ओके, यहाँ से मैनुअली भी इसको कंट्रोल कर सकते हैं, ऑप्शन है इंक्रीमेंट एंड डिक्रीमेंट के लिए। अब यहाँ पे कुछ और एट्रीब्यूट हम लोग दे सकते हैं, लाइक मिन 1, मैक्स 6। इसका मतलब है मिनिमम 1, मैक्सिमम 6। इसको अगर आप इंक्रीज करेंगे तो मैक्सिमम 6 तक ही हो जाएगा, मिनिमम पे भी 1 तक जाएगा, 0 नहीं होगा। इसको मिनिमम 3 कर देते हैं। ओके, अब यहाँ पे ये मिनिमम 3 हो गया, इसके नीचे नहीं जा रहा है। मैक्सिमम 6, इसके ऊपर नहीं जा रहा है। ओके, नेक्स्ट इस पार्ट पे हम लोग समझेंगे डिफरेंट फ्रॉम एट्रीब्यूट के बारे में। सो ओपन VS कोड, एक नया पेज क्रिएट कर देता हूँ। फॉर्म एट्रीब्यूट डॉट HTML। फॉर्म एट्रीब्यूट, फॉर्म टैग लेते हैं, लेवल, नेम, इनपुट टाइप टेक्स्ट, नेम, नेम, वैल्यू, जॉन। सो ये है हमारा वैल्यू एट्रीब्यूट। इसको रन करते हैं। सी, जॉन यहाँ पे आ गया। ओके, इसको एडिट भी कर सकते हैं यहाँ से, लेकिन बाय डिफॉल्ट जो आएगा वो जॉन ही आएगा। यहाँ पर अगर सैम कर देते हैं इसको, सैम, देखिए सैम आ गया। ओके, नेक्स्ट है डिसेबल्ड एट्रीब्यूट। ओके, एक और लेबल लेते हैं, सपोज कॉन्टैक्ट, इनपुट टाइप टेक्स्ट, नेम कॉन्टैक्ट,
ओके, एक पीआर टैग यूज करते हैं यहाँ पे। सो यहाँ पे कॉन्टैक्ट आ गया। आप यहाँ पे कुछ भी टाइप कर सकते हैं। अब यहाँ पे अगर डिसेबल एट्रीब्यूट दे देते हैं तो ये डिसेबल हो जाएगा, मतलब कुछ भी नहीं दे सकते यहाँ पे। फिर से अगर इसको हटा देते हैं तो फिर से ये इनेबल हो गया। ओके, तो ये था हमारा डिसेबल एट्रीब्यूट। नेक्स्ट, प्लेस होल्डर। लेबल, मोबाइल, इनपुट टाइप, इसको भी टेक्स्ट दे देते हैं। नेम, मोबाइल। अब प्लेस होल्डर, एंटर योर मोबाइल नंबर। सो प्लेस होल्डर पे लिखा है एंटर योर मोबाइल नंबर, इसलिए यहाँ पे एंटर योर मोबाइल नंबर शो कर रहा है। कुछ भी यहाँ पे टाइप करेंगे तो वो हट जाएगा, लेकिन इनिशियल स्टेज पे इसका प्लेस होल्डर शो होगा। लेकिन इनिशियल स्टेज पे इसका प्लेस होल्डर शो होगा। अब यहाँ पे एक क्वेश्चन आता है, प्लेस होल्डर एंड वैल्यू ये दोनों क्या सेम है? नहीं, वैल्यू वैल्यू है, इसको हम डिलीट भी कर सकते हैं, एडिट भी कर सकते हैं। ओके, लेकिन प्लेस होल्डर एक शॉर्ट हिंट देता है, मतलब ये फील्ड किसके लिए है। तो यहाँ पे हिंट क्या है? एंटर योर मोबाइल नंबर, मतलब यहाँ पे मोबाइल नंबर टाइप करना पड़ेगा। ओके, नेक्स्ट है हमारा रिक्वायर्ड। लेबल डालते हैं सपोज सब्जेक्ट, इनपुट टाइप टेक्स्ट, नेम सब्जेक्ट, रिक्वायर्ड। रिक्वायर्ड का क्या फंक्शन है? इसके लिए एक और इनपुट टाइप लेता है, इनपुट टाइप सबमिट, वैल्यू सबमिट। ओके, अब देखिए मैं यहाँ पे सबमिट पे क्लिक करता हूँ। प्लीज फिल आउट दिस फील्ड। क्यों शो हो रहा है? बिकॉज ये एम्प्टी है, राइट? लेकिन मोबाइल नंबर भी एम्प्टी है, यहाँ पर क्यों नहीं शो हो रहा है? क्योंकि यहाँ पे रिक्वायर्ड नहीं है। यहाँ पे रिक्वायर्ड है नहीं है। अगर यहाँ पे रिक्वायर्ड डाल देते हैं तो अब यहाँ पर भी शो होगा, सबमिट सी, प्लीज फिल आउट दिस फील्ड। यहाँ पे कुछ डाल देते हैं। ओके, सबमिट, प्लीज फिल आउट दिस फील्ड। ओके, तो ये था हमारा रिक्वायर्ड एट्रीब्यूट। नेक्स्ट करते हैं min and max attribute. Okay, label suppose quantity, input type number,
min 5 max 9। तो यहाँ पे सपोज मैंने 7 टाइप किया, तो इसका क्वांटिटी मिनिमम 5 तक आएगा एंड मैक्सिमम 9 तक जाएगा। 5 पे आके रुक गया एंड मैक्सिमम 9। ओके, सो ये था हमारा कुछ फॉर्म एट्रीब्यूट्स। ओके, नेक्स्ट इस पार्ट पे हम लोग समझेंगे HTML iframes के बारे में। At first, an HTML iframe is used to embed another document within a web page. मतलब using HTML iframes, external content such as another website, video and document हम embed कर सकते हैं। So, let's open VS Code। एक न्यू पेज क्रिएट करते हैं, HTML iframe डॉट HTML। टाइटल चेंज कर देते हैं HTML iframe। iframe src मतलब उसका URL जिसको हम लोग एम्बेड करने वाले हैं। सो लेट्स गो टू ब्राउजर। यहाँ पर स्टडी वर्सिटी के चैनल से एक वीडियो ले लेते हैं। सपोज इस वाले वीडियो का URL लेंगे हम लोग। ओके, सो यहाँ से शेयर पे जाते हैं, एम्बेड। ये देखिए यहाँ पे पूरा का पूरा कोड है, हम सिर्फ एम्बेड वाले कोड को लेंगे। ओके, इसको कॉपी करते हैं, यहाँ पे इसको पेस्ट कर देते हैं। हो गया। टाइटल डेमो वीडियो। ओके, इसका हाइट वेट भी डाल देते हैं यहाँ से, विथ सपोज 500, हाइट 300। ओके, इसको सेव करते हैं। अब इसको रन करते हैं। तो आ गया यहाँ पे हमारा यूट्यूब वीडियो। नेक्स्ट हम मल्टीपल आई फ्रेम भी यूज कर सकते हैं सिंगल पेज पे। यहाँ पे एक और आई फ्रेम लेते हैं, आई फ्रेम SRC। अब स्टडीवर्सिटी के वेबसाइट पे जाते हैं। ये हमारा वेबसाइट, यहाँ से एक पेज ओपन कर लेते हैं, सपोज जावा। ओके, इस वाले पेज को कॉपी करते हैं यहाँ से, यहाँ पे पेस्ट कर देते हैं। हाइट 300 विथ 500। टाइटल वेबसाइट। ओके, इसको सेव करते हैं। ये देखिए हमारा वेबसाइट यहाँ पे आ गया। अब इसे हम ब्राउज़र पर भी रन कर सकते हैं। तो जाते हैं ब्राउज़र पे, एक नया टैब लेते हैं, यहाँ पे पेस्ट कर देते हैं। आ गया।
अब यहाँ पर हम लोग देख सकते हैं फुल स्क्रीन इज अनअवेलेबल। ओके, सो वापस कोड पे जाते हैं। यहाँ पर अलाउ फुल स्क्रीन डालते हैं, इसको सेव करते हैं, वापस यहाँ पे आते हैं। अब फुल स्क्रीन पे क्लिक करते हैं। देखिए, ये फुल स्क्रीन हो गया है। ओके, सो दिस इज हाउ we can implement HTML iframe in a web page. नेक्स्ट, इस पार्ट पे हम लोग डिस्कस करेंगे HTML ऑडियो टैग के बारे में। नाउ यहाँ से एक नया पेज क्रिएट कर लेते हैं। HTML ऑडियो डॉट HTML। टाइटल चेंज करते हैं HTML ऑडियो टैग। बॉडी पे जाते हैं। ओके, H3 टैग HTML ऑडियो टैग। ओके, HTML ऑडियो टैग। अब यहाँ पे एक ऑडियो टैग लेते हैं, ऑडियो कंट्रोल्स। बेसिकली ये कंट्रोल्स एट्रीब्यूट क्या करता है, एक प्ले पॉज का बटन देता है, वॉल्यूम अप डाउन का बटन देता है, म्यूट ऑन म्यूट का ऑप्शन देता है, डाउनलोड का एंड प्लेबैक स्पीड का भी ऑप्शन देता है। अब सोर्स एसआरसी, यहाँ पे एक ऑडियो सिलेक्ट करते हैं, टाइप ऑडियो स्लैश एमपीजी। ओके, अब इसको प्ले करते हैं, तो प्ले हो रहा है बराबर। इसको आप स्टॉप करते हैं। नेक्स्ट, यहाँ से दो ऑप्शन रहता है, एक डाउनलोड का एंड एक प्लेबैक स्पीड का। थोड़ा इसको फास्ट कर देते हैं, तो ये थोड़ा फास्ट हो गया है। इसको अगेन नॉर्मल कर देते हैं। ओके, नेक्स्ट यहाँ पर एक प्रॉम्प्ट डालते हैं, योर ब्राउजर डज नॉट सपोर्ट द ऑडियो एलिमेंट। तो इसका मतलब है, जब ये ऑडियो एलिमेंट किसी ब्राउजर पे सपोर्ट नहीं करेगा तब ये प्रॉम्प्ट शो होगा। फिलहाल इस पे तो ये वो सपोर्ट कर रहा है, इसलिए नहीं शो हो रहा है। ओके, नेक्स्ट हम लोग डिस्कस करेंगे HTML वीडियो टैग के बारे में। एक नया पेज क्रिएट करते हैं यहाँ पे, HTML वीडियो डॉट HTML। टाइटल को चेंज कर देते हैं HTML वीडियो टैग। बॉडी पे जाते हैं, एक H3 टैग लेते हैं, HTML वीडियो टैग। अब यहाँ पे एक वीडियो टैग लेते हैं, वीडियो, इसका विड्थ डालते हैं विथ सपोज 640, हाइट सपोज 360,
कंट्रोल्स। एक बार इसको सेव करके रन करते हैं। ये कंट्रोल्स एट्रीब्यूट क्या करता है बेसिकली, प्ले पॉज का बटन देता है, म्यूट ऑन म्यूट का बटन देता है, फुल स्क्रीन का ऑप्शन देता है, एंड एक्सेट्रा। यहाँ पे और भी कुछ ऑप्शन रहता है, लाइक डाउनलोड वगैरह, स्पीड चेंज कर सकते हैं हम लोग वैसा। ओके, तो यहाँ पे अब इसका सोर्स देते हैं, सोर्स SRC। अब यहाँ से एक वीडियो फेच करते हैं। एसेट पे है एक वीडियो। ओके, देखिए एक वीडियो आ गया। टाइप दे देते हैं वीडियो स्लैश MP4। यहाँ पे एक अलर्ट भी दे देते हैं, योर ब्राउजर डज नॉट सपोर्ट द वीडियो। ओके, अब इसको सेव करके रन करते हैं। देखिए ये रन हो गया है। ओके, यहाँ पे डाउनलोड का ऑप्शन है, प्लेबैक स्पीड का ऑप्शन है, पिक्चर इन पिक्चर के भी ऑप्शन है। इसका स्पीड थोड़ा हाई करके प्ले करते हैं। देखिए इसका स्पीड थोड़ा हाई हो गया। अब इसको थोड़ा लो करते हैं। देखिए इसका स्पीड लो हो गया। इसको नॉर्मल करते हैं। नेक्स्ट, इस पार्ट पे हम लोग डिस्कस करेंगे कुछ HTML स्पेशल फॉर्मेटिंग टैग के बारे में। एक नया पेज क्रिएट करते हैं, HTML फॉर्मेटिंग टैग्स डॉट HTML। टाइटल को चेंज करते हैं, HTML फॉर्मेटिंग टैग्स। अब इसको रन करते हैं। फर्स्ट एक पैराग्राफ टैग लेते हैं। अब यहाँ पे एक डेमो टेक्स्ट लेते हैं। तो यहाँ पे लॉरेम इप्सम का एक डेमो टेक्स्ट आ गया है। अब सिर्फ ये दो वर्ड लॉरेम इप्सम, इसको क्या करते हैं, बोल्ड करते हैं। बी टैग लेते हैं। देखिए ये लॉरेम इप्सम बोल्ड हो गया है। ओके, तो ये था हमारा बोल्ड टैग। इसके बाद क्या करते हैं, इटैलिक टैग लेते हैं। इसको भी इटैलिक कर सकते हैं। आई टैग लेते हैं इसके लिए। देखिए ये इटैलिक हो गया। नेक्स्ट क्या करते हैं, एक अंडरलाइन टैग लेते हैं यहाँ पे, यू टैग। देखिए सिर्फ ये दो वर्ड डॉलर सेट, ये अंडरलाइन टैग हो गया है। ओके, नेक्स्ट टैग है हमारा सुपर स्क्रिप्ट। ओके, पैराग्राफ टैग लेते हैं। अब यहाँ पे क्या करते हैं, E=MC स्क्वायर देंगे हम लोग। तो यहाँ पे दो प्रेस करेंगे, दो तो यहाँ पे आ गया।
हमें तो स्क्वायर चाहिए। ओके, तो इसके लिए क्या करते हैं, हम लोग सुपरस्क्रिप्ट यूज करते हैं। कैसे? देखिए, ACUP। अब इसके अंदर 2 प्रेस करते हैं। हो गया। ये था हमारा सुपरस्क्रिप्ट टैग। नेक्स्ट टैग है हमारा सबस्क्रिप्ट। ओके, अनदर पैराग्राफ टैग लेते हैं यहाँ पे। सपोज H2O, ये तो यहाँ पर आ गया 2 बीच में, तो इसको नीचे लाने के लिए हम लोग यूज करेंगे सबस्क्रिप्ट ACUB। अब इसके अंदर 2 को डाल देते हैं। देखिए, यह है HTML सबस्क्रिप्ट टैग। ओके, तो ये था हमारा कुछ HTML फॉर्मेटिंग टैग्स। So this is how we can use HTML to create web pages. So that's it for this video. For more tutorials, like and subscribe Studyversity. Thank you.